तो दोनों पति पत्नी दोनों लेटे हुए थे। पति जो है लैपटॉप पे काम कर रहा था, पत्नी बैठी हुई थी, फोन में लगी हुई थी। पति का फोन जो है, पति के फोन में मैसेज आता है, तो पति जो है जल्दी से जाता है, फ्रिज के ऊपर चार्ज लग रहा था फोन, जाके चेक करता है तो देखता है पत्नी का ही मैसेज आया हुआ है। बोलती है आते हुए फ्रिज में से बोतल लेके आना, तुम्हारी अपनी। कहाँ बैठी हुई थी और मैसेज करके कहाँ पे वहां से लेके आना। देखो मैंने शुरुआत पत्नी की तरफ से करी है, ठीक है। तो मेरा सवाल ये है कि क्या आप लोग जानते हैं या समझते हैं कि एक पत्नी होने के नाते, पति होने के नाते भी हम आएंगे ना, या पत्नी होने के नाते हमारे क्या रोल है, क्या रोल हम अदा कर रहे हैं एक पत्नी होने के नाते इस दुनिया में। शादीशुदा जीवन में जो चीजें होती हैं वो चीजें चलती रहती हैं, नोक झोंक होना, थोड़ी सी बहसाबाजी होना, ये सारी चीजें चलना जो है आम बात है। अब ये आम बात इसलिए है, सबसे बड़ी बात, क्योंकि हम पाप के अभी भी उपस्थिति में हैं। हम पाप के गुलाम नहीं है, ध्यान रखना, क्योंकि यीशु मसीह ने अपनी जान देकर हमें पाप की गुलामी से आजाद कर दिया। हम स्वतंत्र हैं, तो गुलाम नहीं है। लेकिन क्योंकि इस संसार में पाप की उपस्थिति है, तो हमारे अंदर भी क्या होता है, हमारा दिमाग, हमारे अंदर भी क्या होता है, पाप जो है पूरी तरीके से गया नहीं है, उसकी उपस्थिति है इस संसार में, हमारे अंदर भी है। परमेश्वर हमें पापी नहीं देखते हैं, क्योंकि हम यीशु मसीह के द्वारा धुल गए हैं, पाप से क्षमा हो गई है, तो हमें वो देखते नहीं है इस तरीके से कि ये पापी है, लेकिन पाप तो है। और इसीलिए भी जरूरी है कि हमें हर दिन प्रार्थना करके परमेश्वर के चरणों में आना है और हर दिन अपने पापों को अंगीकार करना है। अब ये पॉइंट आ गया तो इसलिए शेयर कर रहा हूं। कभी भी बिना रात को बिना प्रार्थना करे सोना नहीं। हर रात को आपको प्रार्थना करके सोनी है, प्रभु आज मैंने ज्यादा घमंड कर लिया, मुझे माफ करना। आज प्रभु जी मैंने जो है किसी लड़की को जो है गलत नजर से देख लिया, प्रभु मुझे माफ करना। आज जो है प्रभु एक अच्छा ग्राहक आया था तो मैंने उसको 2 बार झूठ बोल दिया, प्रभु मुझे माफ करना। जितने भी पाप आपको ध्यान आते हैं, याद आते हैं, आप उसको बोलकर माफी मांगेंगे। सिर्फ ये नहीं बोलना प्रभु आज मैंने जितने भी पाप किए माफ करना, नहीं, इसे बोलते हैं पाखंड। ठीक है, और पाखंड परमेश्वर को पसंद नहीं है। सो आपको बोलकर माफी मांगनी है। खैर, तो अब पाप की उपस्थिति है और इसीलिए भी ये जरूरी है कि हमें समझना होगा कि शादी में बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन उस चीज को समझकर हम आगे कैसे बढ़ाएंगे चीजों को, वो बहुत जरूरी है। अगर आप इस चीज को याद रख लेंगे, अपने गांठ बांध लेंगे दिमाग और दिल में, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं आपके शादीशुदा जीवन में आराम से चीजें चलती रहेंगी। ये मैंने अपने जीवन से, अपनी शादीशुदा जीवन से महसूस कर लिया, और मैंने जितना भी पढ़ लिया, सीख लिया, कर लिया 7 सालों के शादीशुदा जीवन में, मैं आपको ये बता सकता हूं। और आगे भी आप बोलेंगे तो इससे ऊपर और कुछ भी नहीं है मेरे लिए। सब बोलो, तेज बोलो, क्या लिखा हुआ है? अगर आप अपने जीवन में शादी को अच्छी तरीके से बनाना चाहते हैं, कंटिन्यू करना चाहते हैं, आप चाहते हैं मजबूत रहे, आप क्या नहीं करेंगे? उम्मीद नहीं रखिए। बस पति अपनी पत्नी से उम्मीद ना रखे और पत्नी अपने पति से उम्मीद ना रखे। आपको उम्मीद लेस हो जाना है। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं एक्सपेक्टेशंस। जब आप एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, उम्मीद रखते हैं, अपेक्षा रखते हैं अपने जीवन साथी से, वहीं गड़बड़ शुरू होती है। अब इस पत्नी ने बोला आते समय पानी लेते आना। अब पति सोचो क्या सोचेगा, मैं काम कर रहा हूं अपना और तू मेरे को मैसेज कर रही है कि भैया आते समय करना। प्लान बहुत अच्छा था बेटा तेरा, ठीक है, बहुत दिमाग लगाया तूने, लेकिन आप सोचो वहां पर गुस्सा कैसे आ सकता है बंदे को, है कि नहीं? कि यार क्या तरीका जो अपनाया उस बंदी ने पानी लेने का, वो क्या सही था क्या? मतलब इस तरीके से सोचो ना पति के एंगल से, पत्नियों क्या वो सही था? नहीं, मजाक ठीक है, मजाक के एंगल में, लेकिन अब वो काम कर रहा, मैंने बताया ना लैपटॉप पे काम कर रहा था, उठा फिर वो करा, क्या वो तरीका सही था? उस तरह से सोचो। अब यहीं से शुरुआत हुई। पत्नी ने सोचा अब इसको तो, वैसे तो मानेगा नहीं ठीक है, तभी तो ये तरीका अपनाया कि यार इसको भेजते कैसे ना कैसे करके, फोन पे जल्दी चपचपड़ जाता जल्दी फोन के, तो जाएगा फोन चेक करेगा अपना और मैं इसी बहाने बोल दूंगी कि आते समय पानी लेके आना। अब पत्नी ने क्या किया? पत्नी ने जो भी तरीका अपनाया, लेकिन उससे उम्मीद करी, कुछ अपेक्षा करी कि पानी लेके आना, और अब वो नहीं लेके आएगा। अब पत्नी वापस से नाराज या निराश हो गया हिसाब। अब मैं बैठा हुआ हूं, मैं मान लो थक के आया हूं और मैं काम करके आया और मैं बैठ गया अपनी कुर्सी पे, और कुर्सी पे आके मैंने पाँव फैला के टीवी चालू करी। मैं देख रहा हूँ टीवी का क्या बोलते हैं, टीवी चालू करने के लिए रिमोट नहीं है, ठीक है। अब चारू वहाँ लेटी भी है, मैं चारू बोला इलू रिमोट देना वहाँ पर है।
अरे यार मेरे को डिस्टर्ब नहीं करो, मैं अभी थकी हुई हूँ बहुत। थोड़ा रिमोट दे दे ना, वहां से थोड़ा सा उठ के वहां से रिमोट दे दे। अभी मैं ट्रेनिंग दे के आया हूँ या काम करके आया हूँ, तू समझ तो सही, मेरे को रिमोट दे दे। अरे यार मैं भी काम करके आई हूँ, थकी हुई हूँ, क्या होगा, कैसे हल करेंगे? अब मैं उम्मीद कर रहा हूं कि मुझे वो रिमोट देगी। अब मैं उम्मीद कर रहा हूं, मैं पति हूं, मेरी बात मानेगी पत्नी। अब मेरे दिमाग में क्या आता है, देखो वचन में लिखा हुआ है इसको बात माननी चाहिए, और ये बात नहीं मान रही है। वचन में लिखा हुआ है बात माननी चाहिए, ये बात नहीं मान रही है। उसको भी पता है, वो भी नहीं मान रही है, लेकिन अब वो भी उम्मीद रख रही है मुझसे कि यार मैं भी थकी हुई हूं, तू भी समझ। दोनों एक दूसरे से उम्मीद रख रहे हैं, दोनों एक दूसरे से अपेक्षा रख रहे हैं। और जब मेरी अपेक्षा पूरी नहीं हुई, रिमोट नहीं दिया, ठीक है अब तू मांगना, मैं बताऊंगा तेरे को। आ गया मन में आ जाता है, अब तू मांगना मेरे से, अब तू रिमोट मांगना, मैं तेरे को बताता हूं। तो जब फोन पड़ा वहां पर, फोन मांगना मैं एकदम बताता हूं। आ जाता है वो द्वंद, आ गया, क्रोध वाली भावना आ गई, गुस्से वाली आ गई, घमंड आ गया, ईगो आ गया, जैसे पास्टर जी ने बोला। ये शुरुआत कहां से हुई? उम्मीद से, क्योंकि आपने उससे उम्मीद रखी हुई थी, कुछ अपेक्षा रखी हुई थी वहां पर, और वो अपेक्षा आपकी जब नहीं पूरी होती है, वहीं पर ही गड़बड़ शुरू होती है। ये मैंने निकाल लिया तोड़ इसका, कि यहीं पर ही गड़बड़ शुरू होती है। मैं जितनी बार भी मैंने चारू से उम्मीद करी है, चारू ने उम्मीद मेरे से करी, और हमने एक दूसरे की उम्मीद अपेक्षा पूरी नहीं करी, वहीं पर ही गड़बड़ हुई। अब मैंने बोल दिया, ठीक है, चारू को बोल दिया, अब चारू मुझे बोलेगी तो यार बनी आपको भी तो समझना है, मैं थकी हुई हूं, मैं भी काम करके आई हूं, मेरे पीठ में दर्द हो रहा है, आपको रिमोट नीचे, आप खुद ले लो ना, आप ले लो खुद से, मैं नहीं कर सकती हूँ। अब मैंने बोल दिया ठीक है, अब तू अब मांगना, तू टीवी देखेगी तो अब तू रिमोट मांगना, मैं बताता हूँ। तू बोलती है अपना फोन चार्जर से हटा के आओ, मैं करता हूँ कि नहीं तेरे लिए, है ठीक है अब तू मांगना। अब चारू ने 2-3 लाइनें सुन ली मेरे से, ठीक है। अब चारू थोड़ा डिसअपॉइंट हो गई कि मैंने यार इसकी बात नहीं मानी है, कि किया नहीं। अब अगली बार जो है ये भी 2-3 चीजें नहीं करेगा। अब देखो एक चीज से शुरुआत हुई, अब चारू को पता लग गया अब ये भी 2-3 चीजें नहीं करेगा। आगे जाके चारू ने बोला कुछ दिनों के बाद, अरे बनी जल्दी से मेरी मीटिंग चालू होने वाली है, फोन चार्जर पे पड़ा है, जल्दी से लेके आओ, ठीक है। अब मुझे जल्दी क्या याद आएगा, और अभी कुछ दिनों पहले उसने भी रिमोट नहीं दिया था। अब मैं भी इसकी उम्मीद पूरी, बदले की भावना आ गई। अब देखिए सवाल यहां पर आता है कि यार उम्मीद कैसे ना रखें। मैं 10 घंटे काम कर रहा हूं दुकान पे, घर आऊंगा तो मेरी उम्मीद होगी कि यार मेरी बीवी मेरे लिए खाना बना के रखेगी, है कि नहीं? नॉर्मल उम्मीद है, क्लियर है कि नहीं? ये तो नॉर्मल चीज है ना? अगर मैं प्रेग्नेंट हो गई हूं तो मेरी उम्मीद रहेगी बेसिक यार कि मेरा पति जो है मुझे अच्छे से जो है रखेगा, या मुझे धीरे धीरे कहीं घुमाने जाएगा, या वो चीज खिलाएगा जो मेरी प्रेगनेंसी में जरूरी है खाने पीने की। तो नॉर्मल है ना, है कि नहीं? है कि नहीं नॉर्मल वाली चीज? ऐसे ही आप और नॉर्मल चीजें ले सकते हैं, बहुत सारी लिस्ट बहुत बड़ी हो जाएगी। देखिए मैं आपको एक चीज बता देता हूं, इसको 2 भाग में कर दीजिए। या तो आप उम्मीद रखिए मत, मुझे भैया किसी से उम्मीद नहीं है, मैं पति होने के नाते मेरे को अपनी पत्नी से उम्मीद नहीं है, पत्नी बोलती मेरे को अपने पति से उम्मीद नहीं है, ठीक है। या तो आप इस तरीके से करिए कि उम्मीद रखिए मत, या अगर आप उम्मीद रखते हैं तो आप इतने मजबूत बन जाइए, मजबूत बन जाइए, कोई फील करेगा इस सेंटेंस को, मजबूत बन जाइए कि अगर पूरी नहीं भी हो तो भी बुरा नहीं माने और चीजें खराब नहीं करे, बिल्कुल। अगर आप इतने मजबूत बन गए अपने एक पति या पत्नी होने के नाते कि मेरी उम्मीद अगर पूरी भी नहीं हुई है तो उसके बाद भी मेरा रिश्ता, मैं प्यार वैसे ही करूंगी जैसे यीशु मसीह ने कलीसिया से किया, और कलीसिया को यीशु मसीह से करना चाहिए। तो अब आप चूज करो कि इनमें से क्या करना है। जब भी उम्मीद पूरी नहीं होती है, आपको दुख भी होगा, आपको निराशा भी होगी, और आपका सबसे बड़ा दुश्मन जो होगा ना, वो आपका पति होगा। मैं आपको गारंटी देता हूं, आप अपने जीवन के जो भी 1 साल 2 साल 5 साल 7 साल निकाल लो, आप देखो और आप निचोड़ करके आप जब रात को एक बार सोचोगे कि यार मेरा रिश्ता मेरे पति के साथ या पति का रिश्ता मेरी पत्नी के साथ कैसा है, और आप ये देखोगे कि जो जड़ है ना वो यही है। आपने कुछ सोचा कि ये करेगा, आपने सोचा ये करेगी मेरे लिए, और वो चीज हुई नहीं, इस वजह से आप दुखी हैं, आप निराश हैं, और आप दुश्मन बन गए हैं एक दूसरे के। सबसे ज्यादा नफरत एक दूसरे को पति को होती है। जब भी तुझे लगे इस तरीके से बहुत ज्यादा निराशा वाली बात हो, तो तेरे को चीज समझनी है, और हम सबको ये चीज समझनी है, हमने शादी की क्यों? हमने शादी की क्यों? भाई यहां पर एक चीज बहुत नेचुरल आती है कि भाई आपको किसी ने जबरदस्ती तो बिठाया नहीं शादी करने के लिए, आप एक वयस्क हैं, अडल्ट हैं, आपने खुद अपनी मर्जी से शादी करी है। अगर आप मना करते, रोते पीटते मना कर देते अपने माँ बाप को, तो कोई आपकी जबरदस्ती शादी नहीं कराता। कोई है कि रोते पीटते मना कर देते, जबरदस्ती कराता? कोई है आप में से?
अडल्ट है यार, आपकी मर्जी चलेगी, आप अगर बालिग हैं आप मना कर सकते थे। तो यहां पर तो आपकी ये पॉइंट तो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा कि मेरी जबरदस्ती शादी हुई थी या फोर्सफुली मैरिज हुई थी, ये चीज होगी नहीं ना। आपने अपनी मर्जी से शादी करी थी, मना करने के लिए कर सकते थे, है कि नहीं? अब जब ये चीज मना कर सकते थे लेकिन फिर भी आपने नहीं किया, शादी करी है, तो अब उसको निभाना है कि मैंने शादी क्यों की है, या मैं अपनी पत्नी के साथ प्यार में क्यों गिरा, मैंने क्यों प्यार किया अपनी पत्नी को। और जब मैं ये अपने आप से सवाल करता हूं कि यार मैंने चारू से प्यार क्यों किया, या मैंने शादी क्यों की, तो वो जो भावना होती है वो बार बार मुझे जो है याद दिलाती है उन हसीन पलों की। वो हसीन जो है टाइम था जब हम पहली बार मिले थे, मैंने पहली बार चारू को देखा था और मैं लट्टू हो गया था, मैं दीवाना हो गया था, और फिर मैंने बोला यही लड़की है, यही राइट चॉइस बेबी। और फिर मैंने बोला कि भैया मेरे को तो इसी से शादी करनी है। मेरे को वो चीज याद रखनी है, हमेशा वही चीज दिमाग में रखनी है जब भी आपको लगे कि आप दुखी हैं।